हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है और सेगुन इन दोनों को दूर से देख रहा होता है। ये इन दोनों के पास जा पाता उससे पहले उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ नानी मीजू से कहती है कि तुम अचानक यहाँ पर कैसे, क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तुम पेरिस से कब आई। मीजू कहती है कि मैं यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए आई हूँ और मैंने जो तुम्हें डायरी दी थी वो तुम्हारे पास है ना। तो नानी कहती है कि हाँ। इसके बाद हमें 6 महीने पहले का दिखाया जाता है जब सेगुन और मीजू एक दूसरे से टकराए थे। सेगुन मीजू को उसकी डायरी उठाकर देता है और साथ ही उन दोनों में कुछ बात होती है। इसके बाद सेगुन उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि मुझे कॉल करना। मीजू ने वो नंबर उसी डायरी में रख दिया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाता है। यहाँ पर नानी अपनी मॉम से कहती है कि सेगुन पता नहीं ये क्यों कह रहा है कि हम दोनों नामसन पार्क में मिले थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी मॉम कहती है कि हो सकता है कि उसकी आइडल गर्ल उसे वहाँ पर मिली हो और उसकी शक्ल उसे तुम में दिख रही हो। तो नानी कहती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन वो लड़की कैसे दिखती है मुझे भी जानना है। नेक्स्ट डे का दिखाता है। यहाँ पर सेगुन नानी से कह रहा होता है कि चलो हम फ्राइडे को डेट पर चलते हैं। नानी भी इसके लिए हाँ करती है और घर आके अपनी मॉम को कहने लगती है कि प्लीज मॉम, फ्राइडे को आप कहीं चली जाइएगा, मुझे इस रिंग की जरूरत है। तो उसकी मॉम कहती है टेंशन मत लो, मैं अपने दोस्त के चली जाऊंगी। तो नानी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी सेगुन मीजू को कॉल करता है, मतलब नानी को, और उसे मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करता है। फिर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि नानी को एक्चुअली में क्या पसंद है, क्या खाना पीना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है और क्या करना पसंद है। नानी भी कोऑपरेट करती है और उसे सब कुछ बताती है। फिर यहाँ पर ये लोग एप्पल खरीद रहे होते हैं। नानी कहती है कि मैं लेती हूँ और सभी डिफेक्टेड पीसेस उठाने लगती है। तो सेगुन कहता है कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे एप्पल्स हैं, तो तुम डिफेक्टेड क्यों ले रही हो। नानी कहती है कि अच्छी चीजें तो सब लेते हैं, लेकिन इन सब का क्या, इन्हें भी तो किसी को लेना होगा ना, इसलिए मैं लेती हूँ। ये सुनकर सेगुन उसे देखने लगता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तो नानी कहती है कि ये हमारी लास्ट मीटिंग है, सब कुछ तुम्हें अच्छे से पता चल गया है और तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, अब तुम्हें मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेगुन कहता है कि इसका मतलब ये हमारी लास्ट मीटिंग है, तो हैंडशेक तो कर लो। तभी दोनों हैंडशेक करते हैं और नानी वहाँ से चली जाती है। तभी सेगुन कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ नानी कह रही होती है कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसे सेगुन पसंद करता है, आखिर वो दिखती कैसी है। नेक्स्ट डे का दिखाता है। नानी मीजू को उसकी डायरी देती है। मीजू फटाफट से वो चेक करती है और उसमें उसे वही नंबर मिल जाता है जो कि उसे सेगुन ने दिया था। मीजू नानी से कहती है कि मैं इसे कॉल करूँ कि टेक्स्ट। नानी कहती है कि कॉल ही कर लो। तभी मीजू उसे कॉल करती है, लेकिन सेगुन अननोन नंबर समझकर उस कॉल को काट देता है। इसके बाद सेगुन जैसे ही यहाँ देखता है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर दो मीजू दिख रही होती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो खुद से कहने लगता है कि आखिर मुझे दो मीजू क्यों दिख रही है, लेकिन जैसे वो वापस वहाँ पर देखता है उसे सिर्फ एक ही मीजू दिखती है जो कि नानी होती है। फटाफट से उसके पास जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे हर जगह तुम ही दिख रही हो। नानी ये सुनकर बड़ी खुश होती है और नेक्स्ट सीन में ये दोनों डेट के लिए आते हैं। नानी भूतनी की तरह तैयार होती है, लेकिन सेगुन को तो अभी भी वो परी लग रही होती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ये पल इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होता है। इसके बाद सेगुन उसे घर छोड़ता है और कहता है कि आज के बाद मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। नानी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है। नानी के डैड कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसी नानी उठकर आती है उसकी मॉम उसे देखकर फटाफट से वो रिंग पहन लेती है। फिर नानी को पता चलता है कि उसके डैड एक हफ्ते की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो वो बड़ी खुश होती है और कहती है कि डैड एक हफ्ते की क्यों, 2-3 हफ्ते की कीजिएगा। यहाँ उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे वीडियो कॉल करते रहना, तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ तेयुन नानी से कह रहा होता है कि क्या सच में सेगुन तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि वो तो कितनी सेलिब्रिटीज को रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन वो तुम में इंटरेस्टेड क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नानी कहती है कि 15 साल बाद कोई लड़का मुझ में इंटरेस्टेड हुआ है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तभी नानी को सेगुन का मैसेज आता है कि फटाफट मुझसे आकर मिलो। नानी फटाक से यहाँ पर आती है जहाँ सेगुन उसका बॉडी मेजरमेंट लेने लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसको उसका साइज पता चलता है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है, क्योंकि जैसे उसको नानी दिखती है उससे बिल्कुल उसका मेजरमेंट अलग आ रहा होता है। नानी भी कहती है कि जैसे मैं दिखती हूँ वैसे हूँ नहीं। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सेगुन उसे किस कर देता है। नानी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और फटाक से बाहर आ जाती है और बाहर आकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है। नानी यहाँ खड़ी होती है तो सेगुन भी उसके पास आकर खड़ा होता है। दोनों कल की बात से बहुत ज्यादा एम्बेरस थे, इसलिए एक दूसरे से चैट पे बात करने लगते हैं। तभी सेगुन को मीजू को मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इतने टाइम से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे, मैं वही हूँ जो तुम्हें नामसन पार्क में मिली थी। ये देखकर सेगुन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और नानी से कहता है कि तुम तो यहाँ खड़ी हो, तो ये मैसेज कौन कर रहा है, मैं अभी इसे कॉल करके पूछता हूँ कि ये कौन है। नानी बहुत ज्यादा डर जाती है
और फटाफट से उसे किस कर लेती है। सेगुन यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नानही को मीजू का कॉल आता है और वो वहाँ से फटाफट से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ आती है जहाँ मीजू उसे बहुत ज्यादा ड्रंक मिलती है और मीजू के साथ 3 लड़के भी होते हैं। मीजू नानही से सभी के लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहती है, फिर कहती है कि तुम इतना तो कर ही सकती हो। नानही को गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम्हें कभी फ्रेंड की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ सेगुन नानही को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, और यहाँ पर उसके पास पहुँच जाता है। इसके बाद सेगुन उसके साथ सेल्फी क्लिक करने लगता है, लेकिन नानही उसे रोक देती है और सोचने लगती है कि कहीं फोटो में उसे मेरा रियल फेस ना दिख जाए। लेकिन तभी सेगुन उसे किस करता है और फोटो क्लिक करता है और फोटो देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। ये देखकर नानही भी बहुत ज्यादा डर जाती है। तो सेगुन कहता है कि तुम तो फोटो में और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर नानही को बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। फिर सेगुन सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस लगाता है, जिसे देखकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। और जब नानही को ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अगले पल ये दोनों हाथ में हाथ डालकर पूरे कैंपस में घूम रहे होते हैं और सभी लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है सेगुन नानही से कहता है कि मेरी मॉम 1-2 दिन में आने वाली है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें हेलो कैसे बोलूंगा। एक्चुअली जब मैं 15 साल का था तब मेरी मॉम अमेरिका चली गई थी और वहीं उन्होंने किसी से शादी कर ली। उस दिन के बाद से मैं उनसे आज तक नहीं मिला। तो नानही कहती है कि कभी तो तुमने उन्हें हक किया होगा, तुम उन्हें हक करना। क्या किया था कभी तुमने हक? और सेगुन उस पल को याद करता है जब उसने अपनी मॉम को हक किया था और नानही को बताता है कि मैं 15 साल का था जब मैंने लास्ट बार अपनी मॉम को हक किया था। तभी नानही कहती कि कोई बात नहीं, तुम समझो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझे हक करो। तभी सेगुन भी उसे अपनी मॉम समझकर उसे हक करता है और यहाँ रोने लगता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन मीजू से कहता है कि तुमने नानही के साथ ऐसा क्यों किया। मीजू कहती है कि वो हमेशा मुझसे आगे रहा करती है, इसलिए तो मैं पेरिस गई थी ग्रेजुएशन करने के लिए ताकि मैं उससे आगे बढ़ सकूँ। तेहुन बताता है कि उसने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है और तुम उसके बारे में इतना बुरा भला क्यों सोच रही हो। मीजू को भी ये सब बात समझ आती है और वो कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ना नानही को मनाने में। तो तेहुन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही जाकर माफी मांगनी होगी। तो मीजू कहती है ठीक है। तभी उसे वहाँ पर सेगुन दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है तेहुन फैशन क्लासेस ज्वाइन करता है और तेहुन को यहाँ देखकर सेगुन हैरान होता है। फिर यहाँ सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ये दोनों बातें। सेगुन कहता है कि तुम्हें तो फैशन का कोई भी नॉलेज नहीं है तो फैशन क्लासेस क्यों ज्वाइन किए। तेहुन कहता है कि अभी मेरा नया नया मन किया है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर कहता है कि मैं नानही को 15 साल से जानता हूँ और इतने साल उसके साथ रहने के बाद मुझे सच में पता चला कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन तुम्हें 15 मिनट में कैसे पता चल गया। सेगुन कहता है कि हाँ वो ब्यूटीफुल है, तुम्हें पता नहीं 15 साल कैसे लग गए, अब तुम इस मैटर से दूर रहो। और यहाँ नानही बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है और उसे देखकर सेगुन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नानही मॉल में होती है, तभी पीछे से सेगुन भी आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नानही कहती है कि तुमने मुझे इतने सब में कैसे ढूंढ लिया। तो सेगुन कहता है कि तुम खुद को देखो जरा, सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पर तुम ही हो। नानही कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। सेगुन ये सुनकर हैरान होता है और फिर नानही उसे इस जगह पर लेकर आती है और कहती है कि प्लीज मेरे एक स्केच बनाओ, जैसे मैं तुम्हें दिखती हूँ वैसी। और सेगुन यहाँ उसका स्केच बनाने लगता है। जैसे ही नानही वो स्केच आकर देखती है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है क्योंकि वो और कोई नहीं मीजू थी और वो सभी बातों को कनेक्ट करके देखती है और उसे पता चलता है कि मीजू जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो सेगुन है और सेगुन इतने टाइम से जिसे अज्यूम कर रहा था नानही में वो और कोई नहीं मीजू है। ये सब सोचकर नानही बहुत ही ज्यादा शॉक थी और फटाफट से यहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ आती है और उस स्केच को देखने लगती है और कहती है कि सबका प्यार सिर्फ तुम्हें ही मिलता है, मेरा क्या, अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट डे मीजू नानही को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ी हूँ। ये सुनकर नानही शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या यूनिवर्सिटी के बाहर, और भागते हुए वहाँ पर जाती है। सेगुन यहाँ आता है और मीजू को वहाँ देख लेता है और उसके पास जाने लगता है। तो नानही फटाफट से भागते हुए वहाँ पर आती है और फायर एक्सटेंशनर चला देती है जिससे कि सेगुन उसे ना देख पाए। तभी सेगुन कहता है कि तुम कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। तभी नानही उसे फटाफट से वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीजू तेहुन को कॉल करती है और कहती है कि मैंने नानही को बुलाया था लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तेहुन कहता है कि वो तो मेरे साथ है। इसके बाद तेहुन नानही के पास आता है और कहता है कि तुम मीजू के पास क्यों नहीं गई, क्या तुम और सेगुन सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिस पर नानही कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन वो जिसे पसंद करता है वो शायद मैं नहीं हूँ। तायुन ये सुनकर कंफ्यूज होता है और कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम नहीं हो तो कौन है। तभी नानही कहती है कि अब मैं उससे और कुछ भी नहीं छुपा सकती, मैं उसे सब कुछ सच बताने जा रही हूँ। और तभी सेगुन के पास पहुँचती है और कहती है कि मैं सुंदर हूँ तभी तुम मुझे पसंद करते हो ना।
लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। सेगुन कहता है कि हाँ तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रही हो कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। नानही ये सब सुनकर वहाँ से जाने लगती है तो सेगुन उसे रोकता और कहता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। और इसी पकड़म पकड़ाई में दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। तभी नानही की रिंग भी निकल जाती है और सेगुन को नानही का रियल फेस दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है। नानही ये देखते ही फटाफट से वहाँ से निकल जाती है और यहाँ आकर छुप जाती है। सेगुन यहाँ उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी तेहुन से पूछता है कि क्या तुमने नानही को देखा, तो तेहुन कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा। तभी सेगुन उसे बताता है कि अभी मैंने पानी में देखा कि नानही की शक्ल एकदम से चेंज हो गई थी। तेहुन कहता है कि तुम उसे पसंद भी करते हो कि नहीं करते हो। दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आती और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर तेहुन देखता है कि नानही पूरी भीगी हुई है तो अपना कोट उड़ाता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नानही कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से सेगुन को भेज दो। तेहुन भी उसकी बात मानकर सेगुन के पास आता है और कहता है कि नानही यहाँ से जा चुकी है। सेगुन ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ तेहुन कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। नानही कहती है कि प्लीज तुम मेरी एक और हेल्प करो, स्विमिंग पूल में मेरी वो रिंग गिर गई है। उस रिंग के मिलने के बाद मैं सेगुन से ब्रेकअप कर लूंगी और तुम्हें सब कुछ सच भी बता दूंगी। तेहुन उसकी ये बात भी मान लेता है और यहाँ स्विमिंग पूल में आकर वो रिंग ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेगुन यहाँ खड़ा होता है। तभी वो टैक्सी में मीजू को देखता है और उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाता है। मीजू उसे देखकर कहती है कि वाओ इतने टाइम बाद हम मिले, तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे। तभी सेगुन कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो और ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीजू कहती है ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तभी सेगुन चिल्लाते हुए कहता है कि नानही मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर मीजू कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या नानही, और तभी वहाँ पर नानही भी आ जाती है और ये तीनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।